बिजनेस की दुनिया में अक्सर हम सुनते हैं कि अपना खुद का बॉस होने की आजादी सबसे बड़ी होती है। हम नौकरी में आराम और फ्लेक्सिबिलिटी की जिंदगी की कल्पना करते हैं, लेकिन सच तो ये है, दोनों में से कोई भी पूरी आजादी नहीं देता। दोनों आपके समय, आपकी एनर्जी और आपकी अटूट प्रतिबद्धता की मांग करते हैं। सच्चाई तो यह है कि आजादी एक मानसिक स्थिति है, न कि करियर का चुनाव। चलिए सच का सामना करते हैं। बिजनेस और नौकरी दोनों ही एक कठिन चढ़ाई की तरह महसूस हो सकते हैं। सफल होने का दबाव, लंबे काम के घंटे, निरंतर भागदौड़, इसका असर पड़ता है। एक नौकरी में आप लगातार डेडलाइन को पूरा करने, उम्मीदों से परे जाने और कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। नौकरी की सुरक्षा का डर हमेशा बना रहता है, खासकर आज की अस्थिर अर्थव्यवस्था में। बिजनेस में आप 24 घंटे काम पर होते हैं, प्रतिस्पर्धा से जूझते हुए, वित्त का प्रबंधन करते हुए और लगातार बदलते बाजार परिदृश्य को नेविगेट करते हुए। आपकी सफलता और आपके कर्मचारियों की आजीविका की जिम्मेदारी का बोझ बहुत ज्यादा हो सकता है। इसलिए इससे पहले कि आप आराम के भ्रम में फंस जाएं, याद रखें कि दोनों रास्तों पर चलने के लिए लचीलापन, अनुकूलनशीलता और अपने लक्ष्यों का अथक प्रयास करने की जरूरत होती है। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और चुनौतियों का डटकर सामना करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। यह अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने, अपनी गलतियों से सीखने और अपनी आकांक्षाओं को कभी नहीं छोड़ने के बारे में है। पैसे, यह एक शक्तिशाली प्रेरक है और अक्सर नौकरी और व्यवसाय के बीच चयन करते समय निर्णायक कारक होता है। लेकिन काम और दौलत के बीच का रिश्ता काफी जटिल है। नौकरी में आप एक निश्चित वेतन के लिए अपना समय और कौशल का व्यापार करते हैं। आपको पता होता है कि महीने के अंत में आपको कितना पैसा मिलने वाला है, जो वित्तीय सुरक्षा की भावना प्रदान करता है। हालांकि आपकी कमाई की क्षमता आपके वेतन की सीमा से बंधी होती है, चाहे कंपनी कितना भी लाभ कमाए। दूसरी ओर व्यवसाय असीमित धन की क्षमता प्रदान करता है। आपकी कमाई सीधे आपके प्रयासों, नवाचार और आपके उद्यम की सफलता से जुड़ी होती है। व्यवसाय की दुनिया में संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। आपकी कमाई की क्षमता सीधे आपकी कड़ी मेहनत, रचनात्मकता और बाजार में आपके द्वारा लाए गए मूल्य के समानुपाती होती है। हर सफल उद्यमी आपको बताएगा कि आप जितनी मेहनत करेंगे, आप उतने ही भाग्यशाली होंगे। यह अवसरों की पहचान करने, सोच समझकर जोखिम लेने और अपने विजन का अथक प्रयास करने के बारे में है। कल्पना कीजिए कि एक किसान अपनी फसलों की देखभाल कर रहा है। वह दिन रात मेहनत करता है, अपनी जमीन को पोषित करता है, तत्वों से जूझता है और अपने दिल और जान को अपनी फसल में लगाता है। जब समय सही होता है तो वह अपने श्रम का फल प्राप्त करता है, अपनी उपज बाजार में बेचता है और अपने समर्पण का फल भोगता है। इसी तरह व्यवसाय में आप अपने प्रयासों के माध्यम से अपनी सफलता के बीज बोते हैं और समय के साथ आप अपने उद्यम को फलते फूलते हुए देखते हैं। आपके द्वारा उत्पन्न लाभ आपके खून पसीने की मेहनत का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है, आपकी उद्यमशीलता की भावना का प्रमाण। एक सफल व्यवसाय का निर्माण करना एक शानदार इमारत के निर्माण की तरह है। प्रत्येक ईंट आपके प्रयास, आपके नवाचार और आपके विजन के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। आप एक ठोस नींव के साथ शुरुआत करते हैं, इस बात का स्पष्ट विचार रखते हुए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और आप क्या प्रभाव डालना चाहते हैं। फिर ईंट दर ईंट आप नींव रखते हैं, प्रत्येक चरण की सावधानीपूर्वक योजना बनाते हैं, बाधाओं को दूर करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। जिस तरह एक वास्तुकार एक इमारत के हर विवरण को बारीकी से डिजाइन करता है, उसी तरह एक सफल उद्यमी अपने व्यवसाय के लिए एक व्यापक रोड मैप तैयार करता है, जिसमें उनके लक्ष्य, रणनीतियां और आकस्मिक योजनाएं शामिल होती हैं। हर निर्णय, हर सौदा, हर ग्राहक संपर्क आपके उद्यम की समग्र संरचना में योगदान देता है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य, दृढ़ता और आपके सपनों को हकीकत में बदलने की
आपकी क्षमता पर अटूट विश्वास की मांग होती है। अब नौकरियों के बारे में बात करते हैं। नौकरी में आप अपना समय, कौशल और विशेषज्ञता एक पूर्व निर्धारित वेतन के लिए देते हैं। यह एक सीधा लेन देन है। आप अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और बदले में आपको एक निश्चित आय प्राप्त होती है। यह पूर्वानुमान सुरक्षा की भावना प्रदान कर सकता है, यह जानकर कि हर महीने के अंत में क्या उम्मीद करनी है। हालांकि यह स्थिरता एक कीमत पर आती है। कंपनी चाहे जितना भी लाभ कमाए, आपकी कमाई की क्षमता आपके वेतन से सीमित होती है। कल्पना कीजिए कि आप अथक परिश्रम कर रहे हैं, अपनी कंपनी की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, फिर भी आपका मुआवजा स्थिर बना हुआ है, जो आपके रोजगार अनुबंध की सीमा से बंधा हुआ है। जबकि आपके प्रयास कंपनी के विकास और लाभप्रदता में योगदान करते हैं, आपके वित्तीय पुरस्कार आपकी निश्चित आय की सीमाओं से बंधे रहते हैं। एक स्थिर तनख्वाह, स्वास्थ्य लाभ और एक पूर्वानुमानित कार्य अनुसूची का आकर्षण मोहक हो सकता है, जो सुरक्षा और स्थिरता की भावना पैदा करता है। आप जानते हैं कि क्या उम्मीद करनी है, कब उम्मीद करनी है और आपके समय और प्रयास के लिए आपको कितना मुआवजा दिया जाएगा। यह पूर्वानुमान सुकून देने वाला हो सकता है, जिससे आप अपने वित्त की योजना बना सकते हैं, अपने दायित्वों को पूरा कर सकते हैं और जीवन स्तर को बनाए रख सकते हैं। हालांकि सुरक्षा की यह भावना कभी-कभी एक सुनहरे पिंजरे की तरह लग सकती है, जबकि नौकरी एक सुरक्षा जाल प्रदान करती है। यह आपकी विकास क्षमता को भी सीमित कर सकती है। आपकी आय पूर्व निर्धारित होती है। आपका करियर प्रक्षेप वक्र अक्सर कंपनी की नीतियों से तय होता है और आपके जुनून और रुचियों को आगे बढ़ाने की आपकी क्षमता आपकी भूमिका की मांगों से बाधित हो सकती है। कल्पना कीजिए, आप एक कर्मचारी हैं, अपने काम में पूरी तरह से लीन हैं। आप रात दिन काम करते हैं, उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन करते हैं और अपनी कंपनी की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आप एक मूल्यवान संपत्ति हैं, उनकी वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहां पकड़ है, आपका वेतन वही रहता है। आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, जितने भी अतिरिक्त घंटे काम कर लें, आपके वित्तीय पुरस्कार आपके रोजगार अनुबंध की सीमा से बंधे होते हैं। यह मैराथन दौड़ने जैसा है, खुद को अपनी सीमा तक धकेलना, केवल यह महसूस करने के लिए कि फिनिश लाइन और दूर होती जा रही है। आप जितनी मेहनत करते हैं, कंपनी उतनी ही अधिक लाभदायक बनती जाती है, फिर भी आपका मुआवजा स्थिर रहता है। प्रयास और इनाम के बीच यह असमानता निराशाजनक हो सकती है, जिससे आप खुद को कम आंका हुआ और प्रेरणाहीन महसूस करते हैं। कॉर्पोरेट जगत अक्सर लंबे काम के घंटों और अटूट समर्पण का महिमा मंडन करता है। हम यह मानने के लिए कंडीशन्ड हैं कि सफलता के लिए अथक प्रयास की आवश्यकता होती है। करियर में उन्नति के लिए व्यक्तिगत समय और तंदुरुस्ती का त्याग करना पड़ता है। जबकि कड़ी मेहनत जरूरी है, समर्पण और बर्नआउट के बीच की बारीक रेखा को पहचानना महत्वपूर्ण है। अपनी सारी ऊर्जा एक ऐसी नौकरी में लगा देना जहां विकास की संभावना सीमित हो, थकावट, आक्रोश और तृप्ति की कमी का कारण बन सकती है। यह टूटी बाल्टी में पानी भरने जैसा है। आप चाहे जितना भी पानी डालें, वह कभी नहीं भरती। आपके करियर प्रक्षेप वक्र, कमाई की क्षमता और कार्य जीवन संतुलन पर नियंत्रण की कमी आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। अब एक उद्यमी के जीवन की कल्पना करो। कोई वेतन सीमा नहीं, चढ़ने के लिए कोई कॉर्पोरेट सीढ़ी नहीं, बस असीमित क्षमता और अपने भाग्य को आकार देने की आजादी। यह एक प्राणपोषक यात्रा है जो चुनौतियों और पुरस्कारों से भरपूर है। उद्यमी जोखिम लेने वाले, नवप्रवर्तक और अथक सपने देखने वाले होते हैं, जो यथास्थिति को चुनौती देने और कुछ असाधारण बनाने का साहस करते हैं। वे जुनून, उद्देश्य और अपने विजन में अटूट विश्वास से प्रेरित होते हैं। हालांकि यह आजादी एक कीमत पर आती है। व्यवसाय की दुनिया में कोई गारंटी नहीं होती है। सफलता कोई सीधी रेखा नहीं है। यह एक रोलर कोस्टर की सवारी है, जो उतार चढ़ाव, अप्रत्याशित मोड़ और जीत और प्रतिकूलता दोनों के क्षणों से भरी होती है।
भाग 4 उद्यमी का जुआ। व्यवसाय शुरू करना और चलाना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसके लिए अत्यधिक समर्पण, लचीलापन और अनिश्चितता को स्वीकार करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। उद्यमी अक्सर अपनी बचत का निवेश करते हैं, अपने घरों को गिरवी रखते हैं और अपनी सारी ऊर्जा अपने उपक्रमों में लगा देते हैं। उन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, बाजार के उतार चढ़ाव को नेविगेट करना पड़ता है और लगातार बदलते व्यावसायिक परिदृश्य के अनुकूल होना पड़ता है। असफलता का डर बहुत बड़ा होता है, लेकिन यह वही डर है जो उनके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देता है और उन्हें सफलता की ओर ले जाता है। यह एक जुआ है, विश्वास की एक छलांग है, लेकिन उन लोगों के लिए जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अथक प्रयास करते हैं, और रिवॉर्ड्स अतुलनीय हो सकते हैं। भाग 1 उद्यमी की रस्सी। एक उद्यमी की कल्पना एक रस्सी पर चलने वाले के रूप में करें, जो जमीन से ऊपर एक पतली रस्सी पर सावधानी से चल रहा है। एक गलत कदम, हवा का एक झोंका, एक अप्रत्याशित बाधा और सब कुछ धरा का धरा रह सकता है। व्यापार की दुनिया की यही हकीकत है। यह एक नाजुक संतुलनकारी कार्य है। नकदी प्रवाह के मुद्दे, बाजार में उतार चढ़ाव, अप्रत्याशित प्रतिस्पर्धा, ये कुछ चुनौतियां हैं। एक मिनट आप ऊंचे सवार हैं, अगले ही मिनट कठोर निर्णय ले रहे हैं। यह आपके लचीलापन और अनुकूलनशीलता की निरंतर परीक्षा है। उद्यमी की यात्रा जोखिम से बचने वालों के लिए नहीं है। भाग 2 जब सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। कठोर वास्तविकता यह है कि सभी व्यवसाय सफल नहीं होते हैं। एक सपने को बनाने में लगाए गए जुनून, समर्पण और अनगिनत घंटों के बावजूद कुछ उद्यम इसे नहीं बना पाते हैं। कारण अलग अलग हैं। बाजार संतृप्ति, धन की कमी, खराब योजना, अप्रत्याशित परिस्थितियां। सूची जारी है। असफलता निगलने के लिए एक कड़वी गोली हो सकती है, किसी के अहंकार और वित्तीय स्थिरता के लिए एक बड़ा झटका। यह एक सार्वजनिक मामला है, इस बात की एक कठोर याद दिलाता है कि सफलता की राह अक्सर असफलताओं और निराशाओं से पटी होती है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि असफलता अंत नहीं है। यह सीखने, विकसित होने और हार की राख से मजबूत और समझदार बनकर उभरने का अवसर है। कई सफल उद्यमियों ने अपने करियर के किसी न किसी मोड़ पर असफलता का स्वाद चखा है। वे कैसे वापसी करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करते हैं, जो अंततः उनकी सफलता निर्धारित करती है। जिम्मेदारी का बोझ। उद्यमी एक भारी बोझ ढोते हैं। वे न केवल अपनी आजीविका के लिए जिम्मेदार होते हैं, बल्कि वे अपने कर्मचारियों, उनके परिवारों और उन समुदायों की भलाई के लिए भी जिम्मेदारी निभाते हैं जिनकी वे सेवा करते हैं। उनके द्वारा लिया गया हर निर्णय, हर जोखिम का एक व्यापक प्रभाव पड़ता है, जो उनके आसपास के लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। सफल होने, नौकरियां प्रदान करने, सकारात्मक प्रभाव डालने का दबाव बहुत ज्यादा हो सकता है। यह एक निरंतर संतुलनकारी कार्य है, व्यवसाय की आवश्यकताओं को अपने कर्मचारियों की भलाई के साथ संतुलित करते हुए, यह सब करते हुए बाजार की बदलती मांगों को नेविगेट करना। जिम्मेदारी की यह भावना एक प्रेरक शक्ति और सहन करने के लिए एक भारी बोझ दोनों हो सकती है। यही कारण है कि उद्यमियों को अथक परिश्रम करने, नवाचार करने और कुछ सार्थक बनाने के लिए प्रेरित करता है। भूल भुलैया को नेविगेट करना। व्यापार की दुनिया की कल्पना एक विशाल, जटिल भूल भुलैया के रूप में करें। हर मोड़ पर अनगिनत मोड़ और मोड़, बंद अंत और अप्रत्याशित बाधाएं हैं। इस जटिल परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए उद्यमियों को लगातार अनुकूलित, सीखना और विकसित होना चाहिए। बाजार के रुझानों का अनुमान लगाने, अवसरों की पहचान करने और अपनी प्रतिस्पर्धा को मात देने के लिए उन्हें साधन संपन्न, रचनाशील और अंतर्ज्ञान की गहरी भावना रखने की आवश्यकता है। यह सीखने, प्रयोग करने और अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करने की एक निरंतर प्रक्रिया है। जब तक उन्हें लगता है कि उन्होंने भूल भुलैया के एक पहलू में महारत हासिल कर ली है, एक नई चुनौती सामने आती है जो उन्हें अपने पाठ्यक्रम को फिर से समायोजित करने और सफल होने के नए तरीके खोजने के लिए मजबूर करती है।
नौकरी की सुरक्षा का मिराज। हमें अक्सर बताया जाता है कि नौकरियां स्थिरता, नियमित वेतन और सुरक्षा की भावना प्रदान करती हैं। लाभ के साथ एक स्थिर नौकरी का विचार सुकून देने वाला हो सकता है, खासकर अनिश्चित समय में। लेकिन सच का सामना करते हैं। आज की तेजी से बदलती दुनिया में नौकरी की सुरक्षा की अवधारणा तेजी से मायावी होती जा रही है। वे दिन गए जब एक ही नौकरी जीवन भर के करियर को बनाए रख सकती थी। कंपनियां विलय करती हैं, आकार घटाती हैं और रातों रात गायब भी हो जाती हैं, जिससे कर्मचारी अनिश्चितता की स्थिति में आ जाते हैं। स्वचालन, आउटसोर्सिंग और गिग इकोनॉमी के उदय ने पारंपरिक रोजगार मॉडल को और बाधित कर दिया है। नौकरी की सुरक्षा की एक बार की ठोस जमीन अब स्थानांतरण रेत की तरह हो गई है, जिसके लिए अनुकूलनशीलता, निरंतर सीखने और परिवर्तन को अपनाने की इच्छा की आवश्यकता होती है। भाग 2, रोजगार की बहती रेत। नौकरी का बाजार लगातार बदलते परिदृश्य की तरह है, जहां नई प्रौद्योगिकियां, उद्योग और कौशल की मांग तेजी से उभर रही है। आज जिसे सुरक्षित नौकरी माना जाता है, वह कल अप्रचलित हो सकती है। याद है जब वीडियो रेंटल स्टोर फल फूल रहे थे, या जब स्विच बोर्ड ऑपरेटरों की बहुत मांग थी। डिजिटल क्रांति ने हमारे काम करने के तरीके को बदल दिया है। जहां एक ओर नए अवसर पैदा हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर दूसरों को अप्रचलित बना दिया है। इस गतिशील वातावरण में आगे बढ़ने के लिए व्यक्तियों को अनुकूलनीय, आजीवन सीखने वाला और नई तकनीकों और कौशल सेट को अपनाने की आवश्यकता है। भाग 3, सुनहरी हथकड़ियां या निर्भरता की जंजीरें। एक अच्छी तनख्वाह, लाभ और भुगतान की छुट्टी के साथ एक स्थिर नौकरी एक आशीर्वाद की तरह लग सकती है। यह वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, एक आरामदायक जीवन शैली की अनुमति देता है और स्थिरता की भावना प्रदान करता है। लेकिन यह आराम कभी-कभी कीमत पर आ सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, एक जहरीले काम के माहौल को सहन कर रहे हैं, या अधूरा और कम आंका हुआ महसूस कर रहे हैं, फिर भी अपनी सुनहरी हथकड़ियों को खोने के डर से बने हुए हैं। भाग 4, नियंत्रण का भ्रम। नौकरी में आप अनिवार्य रूप से एक तनख्वाह के लिए अपना समय और कौशल का व्यापार कर रहे हैं। आपका एक बॉस है, आपके पास समय सीमा है और आपके पास किसी और द्वारा निर्धारित जिम्मेदारियों का एक समूह है। जबकि यह संरचना व्यवस्था और उद्देश्य की भावना प्रदान कर सकती है। इसका मतलब आपके कार्य जीवन पर एक निश्चित डिग्री नियंत्रण छोड़ना भी है। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में आपका सीमित कहना हो सकता है। आपका करियर प्रक्षेप वक्र अक्सर कंपनी की नीतियों से निर्धारित होता है और आपकी रचनात्मक स्वतंत्रता आपके नौकरी विवरण की सीमाओं से प्रतिबंधित हो सकती है। जबकि नौकरी स्थिरता की भावना प्रदान कर सकती है, इसमें शामिल ट्रेड ऑफ को पहचानना आवश्यक है। आप अनिवार्य रूप से सुरक्षा के लिए स्वायत्तता, भविष्यवाणी के लिए स्वतंत्रता का आदान प्रदान कर रहे हैं, और आज की तेजी से बदलती दुनिया में वह ट्रेड ऑफ हमेशा आपके हित में नहीं हो सकता है। सफलता के प्रतीक कॉर्पोरेट ट्रेल ब्लेजर। आइए बात करते हैं सुंदर पिचाई की। गूगल का पर्यायवाची नाम एक ऐसी तकनीकी दिग्गज कंपनी जो हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। सुंदर पिचाई एक शानदार इंजीनियर और दूरदर्शी नेता, गूगल के सीईओ। उनका सफर कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। वह 2004 में गूगल में शामिल हुए। उनकी रणनीतिक सोच ने उन्हें जल्दी से आगे बढ़ाया। उन्होंने गूगल क्रोम और एंड्रॉयड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिचाई की कहानी इच्छुक पेशेवरों के लिए एक प्रेरणा है। साम्राज्यों का निर्माण, दुनिया को बदलना। अब आइए अपना ध्यान जेफ बेजोस पर केंद्रित करें। एक ऐसा नाम जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, उद्यमशीलता का एक सच्चा प्रतीक, जिसने हमारे खरीदारी करने, पढ़ने और प्रौद्योगिकी के साथ बातचीत करने के तरीके में क्रांति ला दी। जेफ बेजोस का सफर दुस्साहसी सपनों, अथक नवाचार और किसी के विजन में अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण है।
उन्होंने ई कॉमर्स की अनटैप्ड क्षमता को पहचानते हुए 1934 में अपने गैरेज से अमेज़न की स्थापना की। जेफ बेजोस, उनका प्रारंभिक दृष्टिकोण सरल लेकिन क्रांतिकारी था। पृथ्वी की सबसे अधिक ग्राहक केंद्रित कंपनी बनाना, जहां ग्राहक कुछ भी ऑनलाइन खरीद सकें और खोज सकें। ग्राहक संतुष्टि पर बेजोस का अथक ध्यान, रसद, प्रौद्योगिकी और ग्राहक सेवा के प्रति उनके अभिनव दृष्टिकोण के साथ अमेज़न को आज यह वैश्विक दिग्गज कंपनी बनने में मदद मिली है। जेफ बेजोस, उनकी कहानी इच्छुक उद्यमियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। यह प्रदर्शित करती है कि एक साहसिक दृष्टि, अटूट दृढ़ संकल्प और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ सबसे महत्वाकांक्षी सपनों को भी साकार किया जा सकता है। भाग 3, अपना पाठ्यक्रम खुद बनाना। सुंदर पिचाई और जेफ बेजोस के रास्ते, जबकि बहुत अलग हैं, सफलता के लिए विविध रास्ते पर प्रकाश डालते हैं। सुंदर पिचाई एक ने एक स्थापित संरचना के भीतर उत्कृष्टता प्राप्त करते हुए कॉर्पोरेट मार्ग को चुना। जेफ बेजोस, जबकि दूसरे ने अपना रास्ता खुद बनाया, एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसने उद्योगों को नया रूप दिया। उनका सफर इस बात को रेखांकित करता है कि व्यवसाय बनाम नौकरी के सवाल का कोई एक आकार फिट सभी उत्तर नहीं है। सही चुनाव आपकी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, जोखिम लेने की क्षमता और व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। सुंदर पिचाई, क्या आप संरचित वातावरण में कामयाब होते हैं? एक साझा लक्ष्य की दिशा में काम करने वाली टीम की सुरक्षा और कमराडरी का आनंद लेते हैं? जेफ बेजोस, या आपका दिल स्वायत्तता के लिए तरसता है? अपना खुद का मालिक बनने की आजादी और जमीन से कुछ बनाने का रोमांच? फैसला आपका है। कुंजी यह है कि पेशेवरों और विपक्षों को ध्यान से तौला जाए, अपनी ताकत और कमजोरियों का आकलन किया जाए और उस रास्ते को चुना जाए जो आपके मूल्यों, जुनून और दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। भाग 4, पसंद की शक्ति। अंततः नौकरी और व्यवसाय के बीच चुनाव बहुत ही व्यक्तिगत होता है। कोई सही या गलत उत्तर नहीं है, केवल वही रास्ता है जो आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों और आकांक्षाओं के अनुकूल हो। करियर सलाहकार पसंद की शक्ति को अपनाएं। दोनों दुनिया की वास्तविकताओं के बारे में खुद को शिक्षित करें, उद्यमियों से बात करें, अपने क्षेत्र के पेशेवरों से जुड़ें और एक सूचित निर्णय लेने के लिए अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करें। याद रखें, आपका करियर कोई मंजिल नहीं है, यह एक सफर है। करियर सलाहकार और रास्ते में आप खुद को रास्ते बदलते हुए, नए रास्ते तलाशते हुए या व्यवसाय और रोजगार दोनों के तत्वों को मिलाकर एक अनोखा करियर बना सकते हैं जो आपके विकसित होते लक्ष्यों और आकांक्षाओं के साथ संरेखित हो। कुंजी अनुकूलनीय बने रहना है, सीखने के लिए खुला रहना है और नई चुनौतियों और अवसरों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहना है। दोस्तों, हमने नौकरी और व्यवसाय दोनों के जटिल परिदृश्यों के माध्यम से यात्रा की है, उनकी बारीकियों, उनकी चुनौतियों और उनके अद्वितीय पुरस्कारों की खोज की है। हमने देखा है कि कैसे नौकरी स्थिरता, एक संरचित वातावरण और नियमित वेतन की सुरक्षा प्रदान करती है। हमने व्यवसाय की प्राण पोषक लेकिन अपिचनीय प्रकृति को भी देखा है, जहां विकास और वित्तीय स्वतंत्रता की संभावना असीम है, लेकिन जोखिम समान रूप से महत्वपूर्ण है। सच्चाई यह है कि कोई एक आकार फिट सभी उत्तर नहीं है, कोई जादू का सूत्र नहीं है जो किसी भी क्षेत्र में सफलता की गारंटी देता है। कुंजी खुद को समझने में निहित है। आपकी ताकत, आपकी कमजोरियां, आपकी आकांक्षाएं, आपकी जोखिम लेने की क्षमता। वास्तव में आपको क्या प्रेरित करता है? आप दुनिया में किस तरह का प्रभाव डालना चाहते हैं? अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप क्या बलिदान देने को तैयार हैं? मेरे दोस्तों, सबसे जरूरी है कि आप एक ऐसा रास्ता चुनें जो आपकी आत्मा में आग लगा दे। एक ऐसा रास्ता जो आपके मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ संरेखित हो। याद रखें, सच्ची संतुष्टि आपके जुनून को आगे बढ़ाने से, आपके काम में अर्थ और उद्देश्य खोजने से मिलती है। चाहे आप अपना साम्राज्य बना रहे हो या किसी और के दृष्टिकोण में योगदान दे रहे हो, अपनी पसंद को भय से तय न करने दें। जोखिम लेने से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से, अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों को आगे बढ़ाने से न डरें। सफलता का मार्ग शायद ही कभी रैखिक होता है,
यह अक्सर असफलताओं, चुनौतियों और संदेह के क्षणों से प्रशस्त होता है, लेकिन प्रतिकूलता के उन क्षणों में ही हम अपनी असली ताकत, अपने लचीलापन, ऊपर उठने और कुछ असाधारण बनाने की अपनी क्षमता